10 साल ये मुकीम रही है दुबई में। दुबई से ये पाकिस्तान आई है और अब नशे की लानत पे लग गई है। ये चर्स वाला सिगरेट पी रही है और इसका कहना है कि मैं डेली के 7 चर्स वाले सिगरेट पीती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता, वो भी मेरे लिए कम है। पाकिस्तान क्यों आई हो? ये नशा लेने, नशा लेने? मतलब नशा करने। क्यों? पाकिस्तान आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल, मज़ा आता है सिगरेट पी के? बस थोड़ा दुनिया से दूर हो जाते हैं और क्या। कौन कौन सा नशा करती है? बस आइस और चर्च। पुलिस वाले नहीं कुछ कहते? नहीं, सामने उनके बिक रहा होता है, उन्हें क्या कहना। ये पुलिस की ज्यादती की वजह से नशे पे लगी? बिल्कुल, कितनी देर हो गई है नशा करते हुए? जब पुलिस यहाँ पे हाथ डाल रही है, वहाँ पे हाथ डाल रही है, यानी कि कहाँ पे हाथ डाल रही है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, इस वक्त आपको मेरे साथ जो खातून नज़र आ रही है, इसकी उम्र है तकरीबन 30 साल। नाम है इसका नाइला। 10 साल ये मुकीम रही है दुबई में। दुबई से ये पाकिस्तान आई है और अब नशे की लानत पे लग गई है और नशा करती है। इस वक्त भी ये नशा कर रही है और ये देखें, ये चर्स वाला सिगरेट पी रही है और इसका कहना है कि मैं डेली के 7 चर्स वाले सिगरेट पीती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता, वो भी मेरे लिए कम है। मुझे आप 20 सिगरेट दो तो मैं वो भी पी जाऊँगी, इसका कहना है। लेकिन ये इसका नशा भी करती है। लेकिन इससे पूछते हैं कि नशे की लानत पे क्यों लगी है। शोहर की वफ़ात के बाद इसका कहना है कि मैं नशे की लानत पे लगी हूँ। सारी कहानी इस खूबसूरत नाइला की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइला, कैसी हो? ठीक हूँ। से ठीक है? हाँ, ठीक। आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो आप। बस ऐसे ही। हैं? हाँ, नजर है आपकी। तो कितने दिन रही हो दुबई में? 10 साल रही हूँ। 10 साल रही हो? तो पाकिस्तान क्यों आई हो? ये नशा लेने, नशा लेने? मतलब नशा करने। क्यों? पाकिस्तान आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल, हाँ? हाँ, जगह जगह से। दुबई नहीं मिलता? हाँ? नहीं, सही बताओ ना, क्यों? सही दुबई में नहीं, दुबई में नहीं मिलता? उधर क्या करती थी? कुछ भी नहीं, नहीं, दुबई में क्या करती थी? कुछ नहीं करती थी। मैं वहाँ पे जॉब करती थी। क्या जॉब करती थी, जॉब करती थी? अच्छा, क्या जॉब करती थी? पार्लर में। अच्छा अच्छा, ब्यूटिशियन थी। तो फिर पाकिस्तान क्यों आ गई? बस वैसे ही इधर शिफ्ट हो गए हम। शोहर फोत हो गया? हाँ, डेथ हो गई। ये उसकी वफात के बाद नशे पे लगी है? हम्म, हैं? उसकी वफात के बाद लगी है? हाँ बिल्कुल। चर्च वाले सिगरेट कह रही हो, मैं 7-8 डेली की पी जाती हूँ। हाँ बिल्कुल पीती हूँ। 7-8 पी जाती हो? 7-8। क्यों? मज़ा आता है सिगरेट पी के? बस थोड़ा दुनिया से दूर हो जाते हैं और क्या। दुनिया से दूर? नमाज पढ़ा करो ना। नमाज पहले पढ़ती थी, अब नहीं, लेकिन अब फिर ये दोबारा। सुकून के लिए इस्तेमाल करती हो ना? हाँ और सुकून तो नमाज में है, बिल्कुल है। तो नमाज पढ़ा करें। इंशाल्लाह पढ़ूंगी। हैं? शोहर कैसे फोत हुआ था? बस उनका ये सांप ने काट लिया था, इसलिए। शोहर को सांप ने काट लिया था? कहाँ पे सांप पे? किसी जंगल में गए हुए थे? हाँ। मुस्लिम टोन, मुस्लिम टाउन? वहाँ पे कैसे काटा? वो है ना नहर में, हाँ हाँ हाँ। उधर से पकड़ा था उन्होंने हाथ में। तो हमें नहीं पता चला, 6 माह के बाद पता चला, जब जहर फैल गया। अच्छा, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे? बस ऐसे ही गए थे नहाने के लिए। नहाने गए थे? अच्छा अच्छा। तो फिर उसकी वफात के बाद नशे पे लग गई हो? कौन कौन सा नशा करती हो? बस आइस और चर्च। आइज और चर्च? तो ये कहाँ से मिलता है? यही से। पुलिस वाले नहीं कुछ कहते? नहीं, सामने उनके बिक रहा होता है, उन्हें क्या कहना। पुलिस वालों के सामने? 200-400 की मार है। 200-400 की मार है? बेचती भी हो? हाँ? नहीं, तो आइस कितनी पीती हो डेली? 500 की 500 की आइस पीती हो और 7-8 चर्च वाले सिगरेट पी लेती हो? पी लेती हूँ। तो ये रोज़ाना की खुराक है? बिल्कुल, खाना मिले या ना मिले? ये मिलना चाहिए। हाँ? हाँ, ये मिलना चाहिए, इसके बगैर नहीं रह सकती। नहीं। तो आप बता रही थी बच्ची भी है? हाँ, बेटी है, बच्ची किधर है? उधारे में, चाइल्ड प्रोटेक्शन। चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले ले गए? हाँ, तो अच्छा किया ना वो। इसने छोड़ा है उधर। नहीं, अच्छा नहीं ना किया। मैं अरे बात है, अगर आपके साथ रहती तो वो भी आपके जैसे बन जाना था। ऐसे नहीं बनती वो। हाँ मेरी बेटी एक अच्छी है, हाँ। अच्छी बच्ची है, और वो इस तरह की नहीं है। अच्छा, कितनी उम्र है उसकी? 12वें साल में है।
अच्छा, तो वो क्यों ले गए हैं उसको? वो पुलिस वालों ने छोड़ा है, झूठा चोरी का केस डाला है। चोरी का केस क्या मतलब? मेरी दोस्त के साथ वो गई है 9वें मुहर्रम को ना, हाँ, न्याज का सामान लेने के लिए। अच्छा, और मेरी दोस्त किसी के घर में जॉब करती थी, उसने वहाँ से चोरी की, मेरी बच्ची को ड्राइंग रूम में बिठा दिया। चोरी करके जब वो लोग सो के उठे हैं, उनकी आवाज़ आई है, वो भाग गई है, बच्ची मेरी उधर ही रह गई है। अच्छा, और मेरी बेटी को 15 की कॉल पे ना उधर दे दिया उन्होंने, चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे में। और मेरे पे फिर मैं वहाँ पे पेश हुई हूँ तो मेरे पे पर्चा कर दिया। तुम पे पर्चा हो गया? हाँ। किस चीज़ का? चोरी का। चोरी का? पहला पर्चा चोरी का, फिर उसी 1 माह 10 दिन में वहाँ रही हूँ जेल में। फिर मैंने अपनी ज़मानत बेल करवाई है। जेल में भी रही हो? हाँ। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे पे 9C डाल दी है, जो मैं नहीं करती थी। नहीं, अगर ज़ाहिरी पीती हो तो फिर बेचती भी होगी ना, ये तो फिर। अब ना मैं पीती थी ना मैं बेचती थी, ठीक है। अच्छा, मैं कब्रिस्तान अपने मियाँ की कब्र पे बैठी हुई थी, साथ में मेरे शही बैठे थे, अच्छा, अच्छा, ठीक है। पुलिस वालों ने कहा कि ये तुम बेच रही हो, हाँ, हाँ, ठीक है। मुखालिफ पार्टी थी मेरे सामने खड़ी हुई, उन्होंने मेरे पास कुछ फेंका, पुलिस ने उठाया और झूठा मेरे पे 9C का केस दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर कुछ भी नहीं देखा, फिर मैं नशे पे लग गई। समझ आइए आपको, ये पुलिस की ज्यादती है। ये पुलिस की ज्यादती की वजह से नशे पे लगी? बिल्कुल। कितनी देर हो गई है नशा करते हुए? जब पुलिस यहाँ पे हाथ डाल रही है, वहाँ पे हाथ डाल रही है, यानी कि कहाँ पे हाथ डाल रही है? आपको बता रही हूँ सारा कुछ। बताएं, बताएं। औरत इज्जत है, सबकी एक जैसी है। वो ये नहीं देखते कोई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हर बंदा 2 नंबर नहीं है। और मैं इधर हूँ, सबको पता है, सारी दुनिया देख रही है, लाइफ चल रहा है, हर चीज़ है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर बंदा गलत नहीं है, लेकिन दुनिया कर देती है, ठीक है। इन्होंने मुझे नशे पे लगाया, मेरी बेटी दूर की, मेरी टेंशन बढ़ाई, मेरा अच्छा भला सारा कुछ है, घर बार। अच्छा, अब नशे के पैसे कहाँ से आते हैं? काम तो तुम करती नहीं हो। कुछ नहीं करती मैं, बिल्कुल। कहाँ से पैसे आते हैं? मैंने अक्सर देखा है कोई ऐसी लड़कियां जो नशे की लानत पे लग गई हैं, वो जिस्म फरोशी भी करती हैं, फिर अपना नशा पूरा करती हैं। सारा कुछ होता है, देख। आप भी करती हैं? नहीं, मैं नहीं करती। पैसे कहाँ से आते हैं? आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं? अल्लाह के बड़े आसमान से बंदे हैं जो मुझे भेज देते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाहती। अच्छा, अगर तुम्हारा इलाज करवाना चाहे कोई ऐसा शख्स, या तुमसे शादी करना चाहे, तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहे, कर लोगी? करूँगी, क्यों नहीं करोगी? करूँगी। ये हालात हैं जी। नाइला जो है इस वक्त, इसको ज़िंदगी ने इस नहज पर पहुंचा दिया है कि ये आज अपनी ज़िंदगी जो है अपने हाथों से ये बर्बाद कर रही है, यानी कि नशे की लानत पे लग गई है। लेकिन ये तस्वीर ठीक नहीं है, ये तस्वीर अच्छी नहीं है, लेकिन दिखाना भी ज़रूरी था कि हमारे मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार इंतज़ामिया है, वो इंतज़ामिया जिनका काम है नशे की रोकथाम को रोकना। ये जहाँ से आ रही है, आप छोटे छोटे डीलरों को पकड़ लेते हैं, नहीं, आप बड़े बड़े गोदामों में जाएं, जहाँ पर ये बड़े बड़े गोदामों में पड़ी हुई है, वहाँ पे इन्होंने स्टॉक की हुई है, वहाँ पर जाएं और वहाँ से पकड़ें। उसके बाद जब छोटे छोटे डीलरों के पास आती है, फिर ऐसे लोगों के पास आती है, फिर ये पीते हैं, फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद नतीजा ये होता है। तो ये लम्हा फ़िक्री है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि नशे की रोकथाम के लिए इक़दाम करें, ताकि नौजवान नस्ल और कौम की माएँ और बेटियाँ इस लानत से बच सकें। तो ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।